जब माता सीता गर्भवती हुई, जब माता सीता को पहली बार पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तब उन्होंने राम जी से, सीता माता ने सबसे पहली बार राम जी से बताया। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। राम जी बोले, क्या हुआ सीते? सीता मैया बोली कि आप पिता बनने वाले हैं। राम जी खुशी से नाचने लग गए। वाह, मैं पिता बनने वाला हूँ और तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया है। तुम आज मुझे इस वंश के लिए पुत्र देना जा रही हो। कुछ मांग लो मेरे से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। राम जी ने कहा, सीता कुछ मांग लो मेरे से। यह बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। राम जी ने कहा, कुछ मांग लो माँ। सीता ने मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे बस इतना दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वह इस राजमहल में जन्म ना ले, वह संतों की कुटिया में जन्म ले, ताकि उनके संस्कार संतों जैसे हो, उनके आचरण संतों जैसे हो। क्योंकि संतों के पास जो शक्ति है वो इस राजमहल में किसी के पास नहीं है। एक बात बताओ, भगवान राम का दिव्य दिव्य शास्त्र किसने प्रदान किए? बताओ, भगवान राम को दिव्य अस्त्र किसने दिए थे? सो उत्तर दो, विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? तो माता सीता को भी चिंता थी कि मेरे पति को दिव्य शास्त्र तो संत ने दिया, अब मेरे बच्चे को दिव्य शास्त्र कौन देगा? इसलिए माता सीता ने यह निर्णय लिया कि मैं संतों की कुटिया में अपने बच्चे को जन्म दूंगी। संतों का स्नेह इन बच्चों पर ज़्यादा होगा और संत वह दिव्य अस्त्र इन बच्चों को देकर यशस्वी बनाएंगे, जिसके बल से वह स्वयं सेल्फ डिपेंड बनेंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। यह माँ का प्लानिंग चालू हो गई। यह माता सीता ने कहा, हमें जंगल में संतों की कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पैदा करके उन्हें लायक बनाना, देश के राष्ट्र के काम में समर्पित करना, यही बड़ी बात है। माता सीता कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं और माता सीता को सामान्य जिम्मेदारी तो थी नहीं, रघुकुल की जिम्मेदारी थी। तो रघुकुल को एक ऐसा बच्चा देना था जो सबसे श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कहाँ होगा? संतों के पास। इसलिए राम जी से कहा, मुझे वनवास जाना है। यह सीता माँ ने मांगा। उसी समय एक धोबी की पत्नी आज जरा लेट हो गई घर आने में। पूछ लिया, कहाँ थी तुम? बोले, मैं केवट भैया के घर रह गई जरा। हाँ हाँ, मैं कोई राम थोड़ी ना हूँ जो रावण के घर रहने वाली सीता को रख ले। मैं तुझे स्वीकार नहीं करता हूँ। तू पवित्र हो गई है, तू अपवित्र हो गई है, तू फलाने के पास रहकर आई है। तो भैया अपनी पत्नी पर लांछन तो लगाया उस धोबी ने, पर साथ में माता सीता पर उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा, एक बात बताओ, यदि उस धोबी को राम जी दंड देते कि क्यों तूने मेरी पत्नी को गलत बोला, चल तुझे फांसी देता हूँ। राम जी राजा थे और राजा थे तो धोबी को फांसी दे सकते थे कि नहीं, तूने मेरी पत्नी को ऐसा बोला। लेकिन यदि राम जी उस धोबी को फांसी देते तो क्या होता? माता सीता को फिर लोग बोलते, अच्छा आप राजा हो तो कुछ भी कहोगे, लोगों के मुंह बंद कराओगे। सीता ऐसी हो तो होनी, इसलिए तो तुम फांसी पर चढ़ा रहे हो। माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने। हाँ, राम जी उस धोबी का मुंह बंद करते या उसे दंडित करते तो माता सीता को फिर सारे लोग गलत बोलते हैं, इसलिए तो मुंह बंद कर दिया गया। सही होते तो मुंह बंद करने की क्या ज़रूरत थी? माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने यदि धोबी पर एक्शन लेते। तो इसलिए धोबी पर एक्शन न लेकर राम जी ने क्या किया, माता सीता
का चरित्र, उनके चरित्र पर कोई दाग न लग जाए, कोई कलंक न लग जाए। इसलिए माता सीता को सम्मान से राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। इसलिए कि सीता कितनी पवित्र है यह बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ही बताएंगे, क्योंकि राजा की बात कोई माने ना माने, महर्षि वाल्मीकि जैसे संतों की बात तो समाज मानती है। इसलिए संतों की कुटिया में कि ये बोल देंगे कि सीता पवित्र है तो ये दुनिया मान लेगी। इसलिए राम जी ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ भेजा। अब आप एक छोटी सी बात समझो। राम जी राजा थे, राम जी को सीता माता पर कोई किंतु परंतु नहीं था, राम जी का कोई संदेह नहीं था। राम जी को सीता माता पर कोई संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन ना राम जी सीता माँ को त्याग दिए थे। यदि राम को कोई डाउट था तो उसी दिन त्याग दे, इतने दिन रहे क्यों साथ में। इसका मतलब सीता माँ से राम जी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यह समाज, यह दुनिया कुछ भी बोलती है साहब, कुछ भी कर ले। लव कुश इतने बड़े धनुषधर बने कि भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी को भी पराजित कर दिया। और यही माता सीता का सपना था और यह सपना माता सीता का पूरा हुआ। इतना बड़ा धनुर्धर हनुमान जी जैसे मूर्छित पड़े हैं, हाँ या ना। तो लव और कुश हर माँ का यही सपना होना चाहिए, और सपना नहीं कोशिश हो कि तुम्हारा बेटा सबसे श्रेष्ठ बने, संस्कारों में, बल में, पराक्रम में, यश में। माता सीता ने बनाया, एक माँ की भूमिका पूरी की। माता सीता ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए और लव कुश श्रेष्ठ धनुर्धर बने, योद्धा बने। छोटी सी आयु में एक बार लव कुश गए और राम जी के दरबार में बैठे, राम कथा सुनाए। लव कुश तो यूं ही कह दिया, लव कुश ने हम आपके पुत्र हैं। अब तो हाहाकार मच गया। अयोध्या में कोई कह दे कि मैं आपका पुत्र हूँ। राम जी बोले जब तक सीता नहीं कहेगी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। आपको सीता मैया आई, महर्षि वाल्मीकि जी लेकर आए और अब सीता मैया परिणाम देने आई कि समाज में ने जो आरोप लगाया है वह सही था या गलत था। माता सीता का यह अंतिम लीला। माता सीता ने पृथ्वी माँ से कहा, हे माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैंने अपने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को मैंने स्वप्न में भी नहीं देखा। हे माँ, यदि मैं पवित्र हूँ गंगा की तरह, यदि मैं पवित्र हूँ अग्नि की तरह, तो हे माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। ये कहते ही पृथ्वी माँ फटी और एक दिव्य नारी पृथ्वी नारी रूप में प्रकट हुई, एक विमान लेकर आई। सबके देखते देखते माता सीता उस विमान में बैठने के बाद बोली, प्रभु हर जन्म में मैं आपकी पत्नी बनना चाहूँगी, आप जैसा पति होंगी और यह लव कुश आपके ही पुत्र हैं। यह कहकर माता पृथ्वी में समा गई। जिन्होंने उंगलियां उठाई थी सबके मुंह बंद हो गए। सीता मैया चली गई। सीता मैया के जाने के बाद 2000 साल तक राम जी ने शासन किया। राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? राम जी का टोटल कार्यकाल 13,000 वर्षों का था। राम जी ने शासन किया कितने हजार वर्षों तक? जोर से। और भगवान कृष्ण के राज्य कितने साल तक था? कृष्ण का शासन, भगवान कृष्ण केवल 125 वर्ष धरा पर रहे और राम जी 13,000 वर्षों तक धरा पर रहे। समझ में आ रही है बात? तो सीता माँ जब अग्नि में पृथ्वी में समाई उस समय राम जी के कार्यकाल का 11 वर्ष पूरा हो चुका था और वह 12वें वर्ष का अंतिम दिन, 11वें वर्ष का अंतिम दिन था। फिर राम जी 2000 साल तक रहे। अब ये 2000 साल क्या थे वह भी मैं आपको 2000 साल का हिसाब देती हूँ। और राम जी ने सीता माँ को क्यों विदा कर दिया? अब तो देखो सीता माँ पवित्र है,
यह साबित हो चुका था, तो फिर सीता मैया पृथ्वी में समा क्यों गई, साथ रानी बनकर रहती क्यों नहीं। यह सवाल उठता कि जब आप पवित्र साबित हो गई तो आप समाज उंगली नहीं उठाता। क्यों महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया, पृथ्वी माँ ने कह दिया, तो आपको जाने की क्या ज़रूरत थी। तो क्यों चली गई माता सीता और राम जी 2000 साल तक अकेले क्यों रहे माता सीता के बिना, जबकि राम जी सीता मैया के साथ 11,000 वर्षों तक रहे। साथ में केवल लव कुश के जन्म का वो आप 10 से 15 साल मान लो। जब 10-15 साल का टाइम का पीरियड था जब राम जी ने सीता मैया को अलग किया, क्योंकि उस समय लव कुश की उम्र वही 10-12 साल की ही थी। और जिस समय सीता मैया गर्भवती थी और जब लव कुश राम कथा सुनाए उस समय 8 साल के थे। तो आप बस यही मान लो कि सीता मैया 8 साल राम जी से दूर रही। सिर्फ 8 साल समझ में आ गया ना बात। चलो अब 2000 साल क्या थे इसकी कथा में आपको सुनाऊंगी। दशरथ जी की मृत्यु। दशरथ जी हजारों साल तक राज्य किए, लेकिन दशरथ जी मरे तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं मरे, दशरथ जी ने राम के विरह में प्राण त्यागे। और जब दशरथ जी मरे तो उस समय दशरथ जी की 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र अभी शेष बाकी थी। जब रावण मरा तो राम जी ने रावण को मारा तो देवता आए, पुष्प वर्षा ने उन देवताओं के साथ दशरथ जी भी आए थे। यह कितने लोग जानते हैं। वाल्मीकि तुलसी कृत रामायण में यह बात स्पष्ट है। लंका कांड में लिखी है कि जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी भी स्वर्ग से आए, क्योंकि दशरथ जी जब मरे थे तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो अभी दशरथ जी स्वर्ग में गए, क्योंकि उन्हें अभी आना था। इसलिए जब आना था तो मुक्ति हो जाती तो आना जाना मिट जाता, इसलिए वो अभी स्वर्ग में थे और देवताओं के संग आए। राम जी से बोले, वाह राम, तुमने रघुकुल की मर्यादा का पालन किया। बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राम जी बोले, पिताजी क्या देना चाहते हैं, आपने तो सब कुछ दिया है। राम जी बोले, दशरथ जी, राम मेरी 2000 साल आयु बाकी है, जा राम मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से यह कहावत चालू हो गई है कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो दशरथ जी ने प्रभु राम को दी थी। कितने साल की, 2000 साल की। अब आप बताओ कि राम जी दशरथ जी की आयु में 2000 साल के लिए उस समय सीता माँ के साथ रहते। पिता की आयु से राम जी अपनी पत्नी को टच करते, स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं, क्योंकि वह आयु किसकी थी, दशरथ जी की थी। और पिता की आयु से पिता की उम्र, पिता की शक्ति से पत्नी के संग रहने से मर्यादा बिगड़ती। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा न बिगड़े, सीता मैया को परम धाम भेज दिया। इसलिए सीता माँ, अब राम सीता मैया के वनवास जाने में किसका दोष है, किसी का नहीं। समय दोषी है और यह लीला है समाज का। मैसेज दे रहे प्रभु, आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। और बच्चों को संस्कारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी 90% पर जिम्मेदारी माँ की होती है, और वह माँ की जिम्मेदारी माता सीता ने निभाई। और इसीलिए बेटा बिगड़ेगा तो पहला दोषी माँ है, बेटी बिगड़ेगी तो पहले दोषी माँ है, दूसरा दोषी बाप है, क्योंकि बच्चे माँ के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तुम्हारी गलतियाँ तुम्हारे बच्चों पर भारी पड़ेगी। सीता माँ अपने बच्चों को लेकर कितनी जिम्मेदार है और आप अपने बच्चों को लेकर कितने लापरवाह है। बच्चों को लेकर संतों के पास जाओ, बैठो, कुछ सीखेंगे। हम आपके नज़र में आए हैं, आपके बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। सुनोगे तो बच्चों का फ़ायदा होगा।
नुकसान नहीं। समाज से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हमें सुनोगे तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बच्चों को बोला करो, कथाएं सुना करें, संस्कार कथाओं से मिलेंगे। अब तुम कितना दे पाओ तुम जानो, पर संस्कार कथाओं से मिलेंगे।